बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फल्कन टेक्निकल स्किल्स हाउस। आज हमारा पहला क्लास है और आज हम ये सीखेंगे कि एमएस वर्ड को कितने तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर कोई ऐसी वीडियोस बनाओ अगर हम यहाँ ना भी हो तो हम वो वीडियोस देखकर उनसे कुछ सीख सकें। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तो आओ स्टार्ट करते हैं। रुको भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो से कुछ सीख सके। अब आए चलते हैं वीडियो की तरफ। यस। तो हम यहाँ से पहले स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करने से जब आपका ये पॉपअप ये मैसेज आ जाता है तो यहाँ पर न्यू में आ जाएंगे हम। यहाँ पर हम जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे उसमें यहाँ पर नज़र आएंगे न्यू में। यहाँ पर हम न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं, न्यू WinRAR zip archive भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर एक्सेस डेटाबेस है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, फोटोशॉप वगैरह सब कुछ, एक्सेल भी यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ MS वर्ड पर क्लिक करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया और यहाँ पर हम न्यू डॉक्यूमेंट में अब काम कर सकते हैं। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम हमारा जो MS वर्ड का प्रोग्राम है, ये डॉक्यूमेंट है, ये हमारे साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम क्रॉस करते हैं, यहाँ से राइट बटन, अगर हम राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे इसका नेम भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जब हम ये डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ABC का नेम डायल करते हैं और यहाँ पर जब हम इंटर करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो पहले हमारे टाइटल बार पर यहाँ पर ये ऊपर देखो, यहाँ पर हमारे पास इसका नेम जो है वो आ गया है। तो यहाँ पर हम इसको से बंद कर देते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये तरीका हमारे लिए ये लगता है कि मुश्किल है। तो यहाँ पर हम विंडो R प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास विंडो R से रन का जो प्रोग्राम है ये ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड से हम विंडो R प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अगर विन वर्ड लिख ले, ये देखो हमने यहाँ पर विन वर्ड लिखा है। तो यहाँ पर जैसे हम इंटर का बटन दबाएंगे या माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये MS वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यह हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और ये जो हमारे पास ये कर्सर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट जब लिंकिंग कर रहा है, अगर हम इसको देखें तो यह हमारा पेज है। और जो हम ये सब और आल देख रहे हैं, ये जितना भी हमें नज़र आया डेस्कटॉप पर, स्क्रीन पर जितना भी सब कुछ नज़र आया, इसको हम ओवरऑल डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर अब हम यहाँ से कोई और तरीका अप्लाई करें तो कौन सा तरीका हो? यहाँ पर हमने सिर्फ सर्च बार में माइक्रोसॉफ्ट लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट लिखना है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट, ये देखो हमारे पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये 2010 है और हमने जो अभी ओपन किया था ये जो ऊपर है ये 2013 है और ये 2010 है। इसको भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ये देखो ओपन, अगर हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमारे पास ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न्यू डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है दिस आइटम यू सेलेक्ट इज अनअवेलेबल, इट मे हैव बीन रिमूव्ड, रीनेम्ड और रिमूव्ड, डू यू वांट टू रिमूव इट फ्रॉम लिस्ट। ये जो अभी हमने जो न्यू डॉक्यूमेंट तैयार की थी अब हमारे पास रिमूव हो गई है, इसलिए ओपन नहीं हो रही है। हमारे पास जो रिसेंट हमने काम किया है वो पड़ा हुआ है। यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट में हम अगर जाए तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम आए तो आल प्रोग्राम, यहाँ पर किसी के पास आल प्रोग्राम लिखा होता है, विंडो 7 में यहाँ पर आल प्रोग्राम लिखा होता है, लेकिन ये विंडो 10 यहाँ पर आल प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर नीचे जब स्क्रॉलिंग करेंगे ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर भी है, ये 2010 वाला है और ये जो है ये न्यू 2013 है। तो यहाँ से भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया तो यहाँ पर हम फिर से क्रॉस करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।